के पुरफजल जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। इससे कबल के मैं कलाम का आगाज करूं, सबसे पहले मैं अपनी मुनज्जी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूं कि जिसका फजल और मुझ पर हुआ आज शाम, और उसने ये मौका बख्शा कि आज शाम मैं उसके अजायबात को यहाँ पर बयान कर सकूं। उसके बाद मैं हेल्पिंग हैंड मिनिस्ट्री के चेयरमैन पास्टर डेविड जानासी ब्रदर की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने खास तौर पर मुझे मौका दिया। और ये मौका मैंने फ़ोन पर उनसे लिया, क्योंकि जब पाक रूह हमारे दिल में कोई कलाम या बात डाल देता है, तो जब तक हम उसे सुना नहीं लेते उस वक्त तक हमारी रूह बेचैन रहती है। और हम जोरदार तालियां खुदावंद अपने खुदा कलाम की अजमत में हम खड़े रहेंगे। पैदाइश का 18वां बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं कलाम में मुकद्दस की तलावत करूंगी। आप सब भी निकाल लें। पैदाइश 18:14 जहां पे लिखा हुआ है, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मोइन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब बैठ जाएं, तशरीफ रखें। आज हम कलाम की रूह से सीखेंगे कि क्या खुदावंद के आगे कोई बात मुश्किल है? किस किस का ईमान अपने खुदा पर है कि हमारा खुदा हर काम कर सकता? अपने हाथ को खड़ा कीजिए और इन्हें लहराइए और खुदा उनका शुक्र करे कि मेरा और आपका खुदा हर काम कर सकता है। कलाम में मुकद्दस बेशुमार गवाहियों से भरा हुआ है। इसके एक एक नफ्स में और एक एक अल्फाज में कुव्वत है, ताकत है, जो हमें हालात का मुकाबला करना सिखाता है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, आप अभी कभी भी गिर नहीं सकते। हालात आपको बदल नहीं सकते, बल्कि आप हालात को क्या करेंगे? बदल देंगे, क्योंकि जो हमारे साथ है वो सब चीजों से बड़ा है और हमारा ईमान ही हमें ऊपर लेकर जाता है। आज एक बहुत बड़ा खास दिन है और इस खास दिन की निस्बत से मैं इतनी दूर से चलकर यहाँ पर आई हूँ और आप सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहती थी कि किस तरह आज के दिन एक बेटी ने, एक बहन ने अपनी से जंग की, ना सिर्फ जंग की बल्कि खुदावंद ने उस बेटी को फतह बख्शी और आज भी उसका फतह जो है इस कलाम में लिख दी है। यानी कि हमारी दुआ, हमारी रास्तबाजी हर काम कर सकती है। आज जरूरत है हमें कि हम रास्तबाज हो। बथेरे ये कहते हैं असी ते जी गैर कौमां च रहने, असी अपने खुदा नूं किवें जलाल दीजिए जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ बनाए हुए लफ्ज बोलांगे, असी ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ बोलियां बोलांगे, ਅਸੀਂ कहांगे ਅਸੀਂ किस तरह जलाल देइए अपने खुदा। ये बात नहीं है। आज का दौर जितना सख्त है वो इतना सख्त नहीं था जो दौर उस वक्त सख्त था, क्योंकि अगर
उस दौर में हुक्म ना माने जाते तो सीधा आग में सदरक मीसक अब्दुल नजू को कहा गया कि तुम मूरत को सजदा कर। जैसे ही 7 बजेंगे और पूरा मुल्क क्या करेगा, बुत के सामने झुक गया, मगर वो ना झुके। क्यों ना झुके? क्योंकि उनको अपने खुदा पर एतबार। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹਿ ਕੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ जला दे। बड़े बुजुर्ग मैंने देखे जिनके बाल सफेद है, वो कहते सिस्टर जी जाहिर असीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ खुदा ਨੂੰ जला देना, ਭਾਵੇਂ हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो। हमें अपने खुदा के नाम को जला देना। और जब हम पर कोई मुश्किल मुसीबत आती है, खुदा हमारा हिसाब किताब साथ साथ ही रखता है। ये ना कोई देखे कि मेरा हिसाब किताब नहीं होना। अगर हमारे दिल में बदी है तो उसका हिसाब उसने लगा लेना है, मकर है तो उसका भी लगा लेना है, बुराई है उसका भी लगा लेना है, कोई गलत मंसूबा है उसका भी लगा लेना है। 7 चीजों से खुदा को कराहियत है। ऊंची आंखें, बदी करने वाला दिल, झूठ बोलने वाली जुबान और बहुत कुछ कलाम में लिख दिया गया है कि 7 चीजें खुदा को कराहियत कराती हैं और 4 चीजें खुदा को गुस्सा दिलाती हैं। उनसे बचें। अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल शफाफ रखें, साफ रखें और फिर देखें खुदा आपको कहाँ कहाँ बिठाता है। खुदा उन लोगों के साथ रहता है जिनके दिलों में बदी नहीं होती, जिनके दिलों में मकर नहीं होता। यहाँ पे ये खुद खुदा के अल्फाज हैं। अभी हमने पैदाइश की किताब में देखा, खुदावंद खुद इब्राहिम को फरमा रहे हैं, क्या खुदावंद के आगे कोई चीज मुश्किल है? खुदा के आगे कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। और उसकी आंखें अपने पूजा करने वालों पर लगी रहती हैं और उसकी निगाहें उस पर टिकी रहती है जो उसकी क्या करते हैं, बंदगी करते हैं। इसी तरह मेरे साथ मिलकर आप अस्तर की किताब निकालिए। हम देखेंगे कल से मसीही रोजे भी शुरू हो रहे हैं और बीइंग अ क्रिश्चियन, मसीही होने के नाते हमें उनकी भी इज्जत करनी है, उनकी भी तकरीम करनी है और देखना है कि एक रोजे में कितना ज्यादा पावर होती है। आपको पता है, रोजा जो है वो खुदा की मर्जी को तब्दील कर देता है। हम नैनवा में देखते हैं, हम और किताबों में, हम अज़रा में देखते हैं, हम और जितनी भी किताबें हैं, बहुत जगहों पर रोजे का जिक्र है। वहां पर जहां पर खुदा ने कहा था इनको खत्म कर दो, इनको मार दो, मैं इनका नामो निशान मिटा दूंगा, वहां पर लोगों ने रोजा रखकर गिरियाजारी की और खुदा की मर्जी को चेंज किया। इतना बड़ा रोजे की पावर है कि खुदा की मर्जी रोजे से क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। अगर आप चाहते हैं आपके हालात तब्दील हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घरानों में इब्लीस चला जाए, तो आप रोजा रखें। ये नहीं कि रोजों में ही रखने हैं, पूरे साल रखने हैं। मैं और मेरी टीम और हम जितने भी ईमानदार लोग हैं, हम पूरे साल में रोजे रखते हैं, क्योंकि जब तक हम रोजा नहीं रखते हम इब्लीस की कुव्वतों पर गालिब नहीं आ सकते। इब्लीस की कुव्वतों पर गालिब आने के लिए हमें रोजा रखना वाजिब है और हमें ये एक्सरसाइज अपनी खिदमत
खिदमत में बार बार करनी है, ताकि हम इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतों को मुंह तोड़कर जवाब दें। हम देखते हैं आस्तर की किताब में अक्वीरियस बादशाह के बारे में लिखा है। अक्वीरियस बादशाह बबरकत बादशाह था, जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान से लेकर कूश तक थी, यानी हिंदुस्तान से लेकर इथियोपिया तक उसकी क्या थी, हुकूमत थी, और पावरफुल आदमी था और हुकूमत कर रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी जोजा मोहतरमा को कहा कि वो महफिल में आए, यानी कि वस्ती मलका को, मगर वस्ती मलका ने वहां पर आने जो है आने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? औरत की खसलत है कि जब उसे सरफराजी मिलती है तो उसके अंदर गरूर पैदा हो जाता है और वो क्या करती है, अपने आप में मगरूर हो जाती है, और जब अपने आप में मगरूर होती है तो बड़े बड़े ब्लंडर कर जाती है। इसी तरह इसने भी जवाब दिया बड़ी महफिल में और रुस्वा कर दिया अपने खावंद को, और उमरा और हाकिम ये कहने लगे, अगर तेरी औरत ने जवाब दिया है तो कल को हमारी औरतें भी हमें जवाब देंगी, तो हम कहाँ के हाकिम रहेंगे। लिहाजा तू कर इसे सबक सिखा। और वो उससे ताज जो बादशाह ने वस्ती मलका को पहनाया होता है वो उसे वापस ले जाता है। इस तरह बहनों, आपके लिए पैगाम है, कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं करना। आपने मर्दों के अंडर होके चलना है और उनके साया के नीचे रहना है। अपनी मर्जी बराबरी नहीं करनी, क्योंकि हमारा कलाम इसकी हमें इजाजत नहीं देता। ये तो गैर कौम के लोग थे ना, अक्वीरियस बादशाह गैर कौम का बादशाह था, तो भी उसने अपनी बीवी की जो है वो बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं किया और उसने वो ताज ले लिया। क्योंकि खुदा का एक मंसूबा होता है, खुदा के दिल में एक मंसूबा होता है हर शख्स के लिए। उसके दिल में आस्तर के लिए मंसूबा था। आस्तर जो इस्राएली बेटी थी और जिसका नाम हदासा था, हदासा का मतलब है मेहंदी। आस्तर का लक़ब उसे तब दिया गया जब वो मलका बनी, यानी मलका, वस्ती मलका का उसे ताज पहनाया। अब ये लड़की यतीम लड़की थी, ना इसके माँ थी ना इसका बाप था। मर्द की इसका चचा जात भाई था और इस भाई ने उसकी परवरिश की, बड़ा किया, अपनी बेटी समझा। खुदा के खौफ में दोनों बहन भाई चलते रहे। और एक दिन क्या हुआ, जब ऐलान हुआ कि 127 सूबों में से कंवारियां बादशाह के हजूर में लाई जाए और उनमें से एक कौन बनेगी, वस्ती मलका का ताज लेगी और बाकी सारी उसकी हर में बनेगी। तो ये भी लड़की, इसका भाई इसे भी लेकर महल की तरफ चल पड़ा। और जब महल की तरफ गया ही तो खुदा के लोगों के कदम मुबारक होते हैं। वो जहां भी जाते हैं उनके लिए सब्जा ही सब्जा होता है। ये जैसे ही एंटर हुई, वहां पर लिखा है कि इसे सब लड़कियों से ज्यादा इज्जत बख्शी हेजा, जो सरदार था, औरतों का ख्वाजा सरा था, उसने इसे बहुत इज्जत बख्शी, इज्जत से रखा। और इसकी 7 सहेलियां उसी ने मुकर्रर की। इसको 7 सहेलियां मिली। फिर एक दिन हुआ कि बादशाह ने इसे क्या किया, वस्ती मलका का ताज पहना दिया और ये औरत क्या बन गई, 127 सूबों की मलका। गौर से सुनिए, साढ़े को 4 सूबे नहीं सांभे जाते हैं। आए दिन उत्थे कोई ना कोई झगड़ा चलिया होंदा है, आए ना दिन कोई ना कोई रफड़ पिया होंदा है। और अक्वीरियस बादशाह की हुकूमत
में लिखा है, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए कर डाली। यही काम खुदा ने अस्तर के लिए किया। खुदा की एक प्लानिंग थी, खुदा का एक मंसूबा थी, अस्तर उस मंसूबे का हिस्सा थी। मुबारक है वो बेटे वो बेटियां जो खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनती हैं अपने बच्चों के लिए। जब दुआ करते हैं सुबह तो कहा करें, ऐ खुदावन मेरा बेटा तेरे मंसूबे में आ जाए, ऐ खुदावन मेरी बेटी तेरे मंसूबे में आ जाए। क्योंकि जब हमारे बेटे और बेटियां उसके मंसूबे में होते हैं तब बड़ी डिग्रियां काम नहीं करती, खुदा का पाक रूह काम करता है। कोई भी चीज खुदा की आगे मुश्किल नहीं, खुदा हर काम कर सकता है। सो उसने किया। अब यहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक शख्स असि कहने साडे जिंदगी च शैतान बार बार हमला करता नहीं, ऐसा नहीं, नबियों को भी आजमाइश देनी पड़ी। मैं पिछले दिनों में दाऊद की जिंदगी पर थियोलॉजी कर रही थी और जब मैंने देखा कि कितनी मुश्किलों से जो है दाऊद ने अपनी जिंदगी बिताई, जगह पर चप्पे चप्पे पर उसके दुश्मन बैठे हुए थे उसे मारने के लिए, उसे कत्ल करने के लिए, और जगह जगह साजिशें हो रही थी, लोग उसके पीछे चढ़े हुए थे, उसकी फैमिली के पीछे चढ़े हुए थे। मगर जिनके साथ खुदा होता है उनको कोई भी जरूर नहीं होता और खुदा अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता, खुदा हमेशा उनके साथ रहता है। और दाऊद की किताब ने, पहले शमूएल ने, दूसरे शमूएल ने ये साबित किया कि खुदा का हमारी जिंदगी में होना कितना जरूरी है। और जब खुदा हमारी जिंदगी में होता है फिर हम कोई भी जंग नहीं हारते, हम जंगें जीतते जाते हैं। इसी तरह इनको तबार था। हमान ने इनके सामने साजिश करी। हमान अखफीरियस बादशाह का जो अहले ओहदे पर फाइज था, हजाजी हमदाता का बेटा, अखफीरियस बादशाह ने उसे क्या किया, बड़े एजाज बख्शे, हत्ता कि अपनी अंगूठी भी उसे बख्श दी। और उसने क्या किया, जब वो आता वहां पर हमान, सारे लोग उसके आगे झुकते मगर हमान ना झुकता क्योंकि वो शैतान था। जो खुदा के मानने वाले होते हैं वो कभी शैतान के आगे नहीं झुकते। अगर झुकने होते ना तो सदरक मीसक अब्दुल नजूबी उस दिन उस मुर्द के सामने झुक जाते, मगर वो नहीं झुके और वो भी नहीं झुका, और जिसका उसने बहुत ज्यादा बुरा माना। और जब बुरा माना तो उसने पता करवाया कि ये शख्स कौन है जो मेरे सामने नहीं झुकता, जो मुझे कुछ नहीं जानता। और वहां पर लोग उसे बताते हैं ये इस्राएली है, ये इस्राएली मर्द है जो तुझे सजदा नहीं करता। वहां पर वो साजिश करता है, बादशाह के पास जाता है, उसे कहता है मैं चांदी के 10,000 तोड़े तेरे जो है खजाने में जमा कराऊंगा, तू एक काम कर, ये नस्ल बड़ी बागी है और ये गिरोह की तरह फैली हुई है और ये बहुत तादाद में ज्यादा बढ़ गई है और 127 सूबों में ये लोग कसरत से रह रहे हैं, इनको मारने का मुझे हुक्म। बादशाह ने तो पहले ही अंगूठी से दी होती है। बादशाह कहता है जो तेरा दिल करता है वो होता है। उसी वक्त जाता है, हुक्मनामा जारी करता है कि 127 सूबों में जहां जहां भी ये लोग रहते हैं इन्हें मारने का हुक्म दे दे। और हुक्म बन जाता है और लिखा है घोड़े हुक्मनामा उसी वक्त लेकर चल पड़ते हैं
क्योंकि अक्फिरियस बादशाह की जो हुकूमत है वो 127 सूबों में थी और 127 सूबों में यहूदी लोग जो थे वो बसते थे और 127 सूबों में ये हुक्मनामा मौत का चला गया। आगे क्या होता है मेरे साथ साथ मिलकर निकालिए अस्तर 4 बाब। अस्तर 4 3 आयत से। हर सूबा में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया और बथेरे टाट पहने राख में पड़ गए। हुक्मनामा चला गया। किसका हुक्मनामा चला गया? मौत का। किसका हुक्मनामा? मौत का। यानी कि ये लोग जहां जहां कहीं भी रहते हैं वहां वहां पर मौत इनको दी जाए, इनके बच्चे मार दिए जाएं, इनकी बीवियां मार दी जाएं, औरतें बुजुर्ग कोई भी इनमें से छोड़ा ना जाए और सबको मार दिया जाए। लिखा है कि वो गिरियाजारी करने लगे, वो रोजा में ठहर गए और बथेरे टाट पहनकर राख पर क्या हुआ? बैठ गए। मतलब कि खुदा से उन्होंने माफी मांगना शुरू कर दी, खुदा के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। और आगे हम देखते हैं जब अगली आयत में, तो जब मर्दकी को पता चलता है तो वह अस्तर के पास जाता है और उसे कहता है कि अब तू क्या है, चुप ना रह और क्या कर, जाकर बादशाह को सारा कुछ बता दे कि तू कौन है और तू कहां से आई है और क्या है। हम देखेंगे चौथे बाब की 14वीं आयत से, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी अख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची। अब मर्दकी का हम खुदा पर एतबार कर देखते हैं। यहाँ पर वो हम देखते हैं कि वो खाली आस्तर पर ही डिपेंड नहीं कर रहा। वो कहता है कि अगर तू ना भी बोलेगी तो मेरा खुदा आसमान का खुदा, जमीन का खुदा है। लिखा है कि यहूदियों की निजात आएगी जरूर, चाहे किसी तरफ से आए, किसी तरफ से आए, खुदा हमारी मदद अस्तर जरूर करेगा। मगर खुश नसीब है कि उसने तुझे एजाज बख्शा कि तू अपनी कौम को बचा सके। और अस्तर क्या करती है? अगर हम मॉडर्न दौर की अस्तर को देखते तो यकीनन वो सबसे पहले ब्यूटी पार्लर जाती, खूबसूरत लिबास पहनती ताकि बादशाह के दिल को भाती, मगर उसने ऐसा नहीं किया। आज हमारी कौम की हर बेटी को सीखना है। उसने क्या किया? उसने सबसे पहले किसको खुश किया? खुदा को खुश किया। और उसने कहा कि तू एक काम कर मेरे भाई, तू ऐसे कर, किसरे सोसल में मनादी कर कि जहां जहां यहूदी बैठे हैं हम 3 दिन क्या करेंगे? रोजा रखेंगे, दुआ करेंगे, मैं और मेरी सहेलियां हम मिलकर खुदा के आगे झुकेंगी, क्योंकि हमारा खुदा अपने लोगों की दुआओं का क्या करता है? जवाब देता है। वो कभी भी ऐसा हो नहीं सकता उनको जवाब ना दे सके। उन्होंने तौरात को पढ़ा हुआ था। किसी तरह हमारे बाप दादा भी मुश्किल में थे
और खुदा ने उनके लिए बहरे कुलज़म के 2 हिस्से कर दिए। इसी तरह जब जब वो मुश्किल में आए तो हमारे खुदा ने यरदन को 2 हिस्से कर दिया। फिर जब वो मुश्किल में आए तो हमारा खुदा काम करता रहा। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बड़ा पावरफुल महसूस करती हूँ जब मैं जब सोचती हूँ कि मैं एक ऐसे खुदा की पूजा करती हूँ, एक ऐसे खुदा के साथ मुंसलिक हूँ, और एक ऐसा खुदा मेरा खुदा है जो सारी दुनिया का बादशाह है और जिसके सामने कोई भी चीज नहीं है। वो हर मुश्किल का हल है और वो हर वक्त हमारे साथ रहता है और वो हर वक्त हमारे आगे रहता है। इसी तरह रोजे की मनादी कराई जाती है। उसके बाद वो बादशाह के पास जाती है, और जब बादशाह के पास भी एक बड़ी मुश्किल कि बादशाह अपनी मर्जी से हर औरत को बुलवाता, मगर एक माँ से उसने उसको नहीं बुलाया। वो कहती है मैं खुदा का नाम लेकर जाती हूँ, बाकी मैं अपने बादशाह पर छोड़ती हूँ जो मेरा असली बादशाह। असली बादशाह कौन है? यहोवा यरीह। और हुक्म था कि अगर बादशाह को पसंद नहीं आया, बगैर बुलाए कोई आ गया है, तो बादशाह ने अगर सा नहीं उठाया तो उसे मार दिया जाता। मगर आज सर जैसे ही एंटर होती है, बादशाह अपना सा उठा देता है और वो उसके पास जाती है। वो उसे खुद पूछता है। जब खुदा का पाक रूम काम करता है ना, तो फिर काम अपने आप होना शुरू हो जाते हैं। फिर पूछने की वो जाती है तो कहता है कि तेरी क्या जरूरत है? क्या मैं आधी सल्तनत तुझे दे दूं? वो कहती है मुझे सल्तनत की जरूरत नहीं बादशाह। फिर दूसरी दफा जाती है, फिर दूसरी दफा बादशाह उसे पूछता है क्या मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूं? वो कहती है कि आधी सल्तनत मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक शख्स चाहिए, वो हमान है, और उसे मेरी दावत में बादशाह लेकर। और बादशाह लेकर आता है। जब बादशाह लेकर आता है तो लिखा है कि वहां पर वो बताती है कि मेरे भाई ने एक दिन तुझे बचाया है बादशाह। तेरे खिलाफ 2 शख्स थे जो तेरे मुखालिफ हो गए थे, तुझे मारना चाहते थे और वो तुझे मार ना सके क्योंकि मेरे भाई ने उस साजिश को नाकाम कर दिया। हम 6 बाब की पहली आयत से देखेंगे। 6 बाब पर आ जाइए। उस रात बादशाह को नींद न आई, सो उसने तवारीख की किताबों के लाने का हुक्म दिया और वो बादशाह के हजूर पर पड़ी गई। और ये लिखा कि मर्दकी ने दरबानों में से बादशाह के वो ख्वाजोसार बुगताना और तरश की क्या की थी? मुखबरी की थी। अब उधर से हमान चलता है और हमान अपनी बीवी जरिश को कह के जाता है कि आज मैंने जो सूली तैयार की वो 50 हाथ लंबी बड़ी सूली मर्दगी के लिए तैयार करता है और उसके दिल में गरूर होता है कि मैं आज मर्दगी को क्या करूंगा? मार ही के दम लूंगा और जो मेरे सामने नहीं झुका मैं उसे मार डालूंगा। वहां पर पहुंचता है तो बादशाह को जब ये खबरें मिलती है तो बादशाह कहता है कि जो शख्स मुझसे बहुत प्यार करता है हमान तो उसके साथ क्या सलूक करेगा? वो कहता है मैं अपना ताज उतार के दे दूंगा, मैं अपनी पोशाक उतार के दे दूंगा, मैं अपना रथ से दे दूंगा। खुदा काम कर रहा है। अब यही शख्स जो था वो कहता मैं उसे सूली पे चढ़ा के आऊंगा। और वहां पर इस जंग में कौन आ गया? यहोवा यरीह आ गया। वो कहता है कि मेरा ताज उतार, मेरी पोशाक उतार, मेरा रथ ले और उस पर जाकर मर्दकी को बैठा। और वो मर्दकी को बैठा कर हमान उसके आगे के मुनादी कर रहा होता है। मेरा और आपका खुदा इतना बड़ा है कि जो शख्स उसका दुश्मन था, जो कह रहा था अपने घर वालों को कि आज जो है मैं ये काम कर दूंगा, वो जाते ही पाक रूह ने काम किया। पाक रूह एक बड़ी कुदरत है।
पाक रूह जहां पर आता है अजीब काम होना शुरू हो जाते हैं। पाक रूह जहां पर आता है मुर्दे उठ के बैठ जाते हैं। पाक रूह जहां पर आता है लंगड़े चलने लगते हैं और अंधे देखने लगते हैं, क्योंकि मेरे और आपके बादशाह में इतनी कुव्वत है कि मुर्दों को जला सके, लंगड़ों को जला सके और अंधों को दिखा सके। यहाँ पर ऐसा हुआ, मुनादी होना शुरू हो गई और इसी की साजिश पलट गई। सारा सीक्वेंस पलट गया, क्योंकि यहोवा यरी उनके साथ था। खुदा उनमें काम कर रहा था और खुदा कभी भी नहीं चाहता कि मेरे लोग हलाक हो, बेवजह हलाक हो, उन्हें बेवजह मारा जाए, उन्हें तकलीफ की जाए। हमारे खुदा तो ऐसा खुदा है कि अगर हम पर मुश्किल मुसीबत आ जाती है तो वो फरिश्तों को ऊपर से भगा देता है कि जाकर मेरे लोगों की क्या करो, मदद करो। हम देखते हैं पतरस में जब जेलखाना में था तो क्या हुआ, फरिश्ता आ गया, बेड़ियां खुल गई, शहर का दरवाजा खुल गया और वो समझता रहा कि ये रोया है। रोया नहीं थी, बल्कि असल में फरिश्ते जमीन पर आके उसकी लिए काम करने लगे। साजिश पलटी। आस्तर फिर बल्का जो थी बादशाह के पास गई। अब की बार उसने कहा कि तुम क्या चाहती है, और लिखा है कि वो रोने लगी और बादशाह के कदमों में बैठ गई और कहने लगी कि मेरी जो है कौम उसे ऐ बादशाह बचा ले। मैं अपने बहन भाइयों को, मैं अपने रिश्तेदारों को मरता नहीं देखना चाहती। आज अगर हर बेटी आस्तर की तरह हो, हर बहन आस्तर की तरह हो, तो हमारी कौम में क्या है, आवारा ना होंगे, हमारी कौम में नशे नहीं होंगे, हमारी कौम में ऐसे बेटे नहीं होंगे जो बागी हों। कमी हम में है, खुदा में नहीं। क्योंकि हमारी बेटियों के अगर आप लिबास देखें, जब हम चर्च में जाते हैं, जो मॉडर्न एरिया है, हमारे बड़े बड़े जोहन्नाबाद, बाहर कॉलोनी, जोसेफ एरिया, जोसेफ कॉलोनी, तो हमारी बेटियों के आधे आधे बाजू नहीं होते, हमारी बेटियों के सर पर दुपट्टे ही नहीं होते, उन्होंने टाइट पैंटें पहनी होती, छोटी छोटी शर्टें पहनी होती, और गैर कौमों के मर्द उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये हैकल में खुदा की इबादत करने जा रहे हैं। शायद मसीहों की खुदा इतना आजाद है जिसने इनको इतनी आजादी दे रखी है, और ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर खुदा के घर को जा रहे हैं। आज जरूरत है हमारे खादमों को भी जो आस्तर बेटी का रुतबा डिस्क्राइब करें हमारी बेटियों में, हमारे बच्चों में, हमारी लड़कियों में, ताकि हम सीखें कि खुदा का कलाम क्या कहता है। आस्तर बेटी ने बेहयाई नहीं की, उसने अच्छा लिबास पहना, खूबसूरत लिबास पहना। वो जानती थी बादशाह के पास जाने से मुझे कुछ हासिल नहीं होना, मुझे सब कुछ जिसने देना है वो मेरा खुदा है। इसीलिए सबसे पहले वो खुदा के हाथ में उसने अपने आप को दिया, और खुदा ने क्या किया, सारी चीज़ों को तब्दील कर दिया। और ये वही लोग थे जो डरे थे, जो सहमे थे, जो छुपते फिर रहे थे। अब यही लोग जो हैं वो पावरफुल हो गए, क्योंकि खुदा इनका जोर बन गया। और खुदा जिनका जोर बन जाता है वो फिर पावरफुल होते हैं। ऐसे नहीं, ज़बूर में कहा गया कि रास्तबाजों की औलाद जो है जमीन पर क्या होगी, जोरावर होगी, सरफराज होगी। क्योंकि जब खुदा हम में काम करता है तो हम जोरावर हो जाते हैं और कोई भी हमारे सामने टिकने नहीं पाता। भाई जी, मैंने बहुत सारी बातें सुनी, जब कभी फुर्सत हो तो ये सुनाते हैं, फलां सच्चो भाग गया, फलां भाई भाग गया, बड़े बड़े दावे करने वाले भाग गए। क्योंकि जब हम काम खुदा के लिए करते हैं, खुदा के लिए साथ रहते हैं, तो खुदा हमारा जोर बन जाता है। जब जोर बनता है तो फिर बादशाह भी पीछे भाग जाते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे नवा बाप
अस्तर 9वां बाब और उसकी 4थी आयत से। चौथी आयत से नहीं, हम देखेंगे खैर 2री आयत से। कोई भी पढ़ सकता है जिसके पास खुदा का कलाम है, वो जरा सामने आ जाए। तो अकबीरिस बादशाह यहाँ से शुरू होगा। बेटियों में को भाइयों में से पढ़ना चाहता है तो जरूर पढ़ें। बेटी आप आ जाए समझ। 2री आयत से। अब सुनिए कि जब खुदा का पाक रूह काम करता है तो क्या होता है। बेटा यहाँ कलाम खुदा में से अस्तर 9वां बाब और उसकी 2री आयत से पढ़ेंगे, देखेंगे। तो अक्सवीरियस बादशाह के सब सूबों के यहूदी अपने अपने शहर में इकट्ठे हुए कि उन पर जो उनका नुकसान चाहते थे हाथ चलाएं, और कोई आदमी उनका सामना ना कर सका, क्योंकि उनका खौफ सब कौमों पर छा गया था। और सूबों के सब अमीरों और नवाबों और हाकमों और बादशाह के कारगुजारों ने यहूदियों की मदद इसलिए मर्दगी का रोब उन पर छा गया था, क्योंकि आमीन आमीन। अब यहाँ पर वो डरे सहमे थे, वो शहर में इकट्ठे हुए। तो क्या हुआ, अक्बीरियस बादशाह की जो राया थी उन पर क्या हुआ, खौफ छा गया। अब मर्दकी जिसकी मौत का हुक्म जारी था और यह था कि इसको सूली पर लटकाया जाए, और क्या हुआ, सारे हाकम नवाब और सारी रियाया जो है उससे क्या करने लगी, डरने लगी। खुदा जो है वो सब कुछ कर सकता है। इसी तरह जब हमने पैदाइश का वहां से पढ़ा कि खुदा के आगे कोई मुश्किल काम नहीं, कुछ भी इसके लिए मुश्किल नहीं। वहां पर लिखा है कि वो सारा को खुशखबरी सुनाता है और कहता है आती बहार को तेरे हाथ में क्या होगा, बेटा होगा। और वो बुढ़िया हंसने लगी, हंस हंस के कहने लगी कि ये क्या बातें हो रही हैं, मैं तो इस काबिल नहीं, मेरी तो सारा कुछ खत्म हो गया, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं क्यों कर पाऊँ। हंस रही, खुदा पे हंसी। खुदा ने इसकी हंसी सुन ली। खुदा ने इब्राहिम से कहा कि खुदा के आगे कोई भी चीज क्या है, मुश्किल नहीं है। खुदा हर काम कर सकता है और आज हमें जरूरत है, क्यों ना हम ऐसे खुदा की परस्तिश करें जो हर काम कर सकता है। लिखा है इसके आगे कि किसने सोसन में उन्होंने 500 आदमियों को कत्ल किया और मुख्तलिफ सूबों में 75,000 को उन्होंने कत्ल किया। किन्होंने, बनी इस्राइल ने। कहां उन पर मौत का खौफ था और कहां ये चुन चुन कर अपने दुश्मनों को मार रहे थे। क्यों मार रहे थे, क्योंकि इनको अपने खुदा पर एतमाद था, एतबार था कि मेरा और आपका खुदा बड़ा खुदा, वो सब चीजों को मुमकिन कर सकता है और उसके सामने कोई भी चीज क्या है, नामुमकिन नहीं है। और उसके सामने कोई भी चीज नामुमकिन है। उन्होंने जब सारा कुछ हो गया, हमान को उल्टी सूली चढ़ाया गया, जिसने उनके खिलाफ साजिश घड़ी। बादशाह ने उसी वक्त कहा इसे क्या करो, सूली पर चढ़ा दो। जो सूली इसने मर्दगी के लिए तैयार की है वही सूली पर इसे चढ़ा दो। उसके 10 बेटे थे और 10 बेटे कत्ल किए गए और उसके खानदान को मिटा दिया गया, नामो निशान मिटा दिया गया, क्योंकि खुदा के मुखालिफ जो हैं वो मर जाते हैं, वो गिर जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने खुदा की मुखालफत न करें। हम खुदा की किताब निकाल कर एक हवाला देखेंगे, जल्दी से निकालिए। खुदा कलाम में जो बातें लिख दी गई हैं जरूर है उनका पूरा होना। यहां पर 5वां बाब
और 31 आयत में 31 आयत में लिखा है, ऐ खुदावन तेरे सब दुश्मन ऐसे ही हलाक हो जाए, लेकिन उसके प्यार करने वाले आफताब की मानिंद हो। यानी कि जैसे आफताब चमकता है, उसके प्यार करने वाले भी हमेशा चमकते रहेंगे और खुदावन के दुश्मन सारे क्या होंगे? हलाक हो जाएंगे। यही कलाम की बात है। अस्तर की किताब बाद में लिखेगी, खुदा ने पहले ही लिख दिया है कि मेरे दुश्मन क्या होंगे जी? हलाक होंगे। याहिल खुशी से भर कर गहमों की औरत ये पुकार कर कहने लगती है, हाथ उठाकर नाचने लगती है और दबूरा के साथ और कहती है, ऐ खुदावन तेरे सब दुश्मन ऐसे ही हलाक हो जाए। और हलाक हो गए खुदावन के दुश्मन। और जब इस जंग को जीता गया, हम फिर आएंगे अस्तर की किताब पर और इसका आखिरी हवाला देखेंगे। पूर का मतलब है यानी के पूरा। पूर का मतलब है पूरा, कि उनके खिलाफ क्या हुआ? पूरा निकाला गया, मौत का पूरा निकाला गया। यहाँ पर लिखा है 28वीं आयत में, और ये दिन पुश्त दर पुश्त नवा बाप 28वीं आयत, और ये दिन पुश्त दर पुश्त हर खानदान और हर सूबा और हर शहर में याद रखे और माने जाएंगे, और पुरैन के दिन यहूदियों में कभी माकूफ न होंगे, ना उनकी यादगार उनकी नस्ल से क्या होगी? जाती। और ये लोग आज भी पुरैन की ईद को जोशो खरोश से मनाते हैं, तोहफे तोहफे देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि इस दिन खुदावंद ने एक बड़ा काम अपनी कौम के लिए की था। और वो कौम क्या थी? वो बनी इस्राएल कौम थी। और खुदा ने उनकी साजिश को, हमान की साजिश को पलट गया था। आज हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे हमान हैं जो हमें डराते हैं, जो हमें धमकाते हैं, मगर हमें इस आयत को अपने साथ रखना है। हम देखेंगे लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, सारे मिलकर निकालिए 18 बाब उसकी 27वीं आयत से हम देखेंगे। लूका 18:27, उसने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो क्या हो सकता है? खुदा से हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता। किसने कहा? ये यीशु मसीह के मुंह मुबारक की बात है। वो कहता है, अपने मुंह से कहता है कि जो चीज इंसान नहीं कर सकता वो खुदा कर सकता है। अगर यीशु मसीह ये कह सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं कह सकते? हमें ये कहना है आज कि जो काम किसी से नहीं हो सकता उसे खुदा कर सकता है। और खुदा ऐसा माहौल पैदा करता है, ऐसे सोर्स पैदा करता है कि काम अपने आप होने शुरू हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और हमारे दुश्मनों को वो हमारे आगे से हटा देता है। इंसान में लिखा है कि जो मेरे लिए रास्तबाजी के साथ चलेगा, मैं उसके दुश्मनों को भी क्या करूँगा? उसका दोस्त बना दूँगा। और मेरा और आपका खुदा वाहिद खुदा है। मेरा और आपका खुदा पावरफुल खुदा है। आज हमारी जिंदगी में मौजे क्यों नहीं होते? हम क्यों मान हमारा नीचे जाता है? वो इसलिए जाता है क्योंकि हम कलाम को नहीं पढ़ते, हम देखते नहीं हैं। अगर हम कलाम को पढ़े, मैं जब भी मैंने अपनी जिंदगी में कमजोरी फील की है तो मैंने उतना ही ज्यादा कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। जब मुझे होता है, मैं परेशान हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मैं नहीं कलाम पढ़ी जानी दिनों रात पढ़ी जानी। आखिर क्या होता है? खुदा काम करने लगता है, खुदा जवाब देता है, खुदा मुझे बताना शुरू
बाजी के साथ तेरे साथ चलते हैं, कलाम सुनाने जाते हैं तो खुद ही पेट्रोल डलवाते हैं। और हमें शौक है कलाम सुनाने का कि हम जाकर खुदा के कलाम की मनादी करें। कोई लालच नहीं, रुपए पैसे का, किसी चीज का भी लालच नहीं है। लालच है तो सिर्फ खुदा का है और हमारी निगाह है उसकी तरफ। मैंने कहा खुदा हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? उन्होंने कहा सारे काम छड़, आज तो तू पहला सैमुएल पढ़ना शुरू कर दे। मैंने पहला सैमुएल शुरू कर दिया। दाऊद की जिंदगी पे आई। मैं समझती थी कि बड़ा ही जी, अब भी मैं पढ़ रही हूँ, उस पे आ गई उसके बेटे सलमान पर, और रोज पढ़ रही हूँ। किलो के हिसाब से सोना आ रहा है। बैरी बेड़ों पर ब्रदर को पता होगा, ब्रदर ने भी थियोलॉजी की है और सेमिनरी 2-3 दफा। इनके लिए भी जोरदार तालियां हैं। जो बड़े इलाकों में जाकर ये दोनों भाई काम करते हैं, तो सोने आ रहे हैं, देवदार की लकड़ियां आ रही हैं, चंदन की आ रही हैं लकड़ियां, वो मक्का सभा चंदन की लकड़ियां लेके आ रही है, सोने आ रहे हैं। तो खुदा ने मुझे बताया कि हर चप्पे पे हर दुश्मन, हर चप्पे पे दाऊद के दुश्मन। जब जब मैं पढ़ती गई तो मुझे हर सवाल का जवाब मिला। और मैंने ये जाना कि खुदा के आगे कोई भी चीज मुश्किल नहीं। आज जरूरत यह है कि खुदा हमारे साथ है कि हम भी नारे लगा रहे हैं बड़े बड़े क्रूसेड में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे नहीं, खुदा रास्तबाज उन लोगों को पसंद करता। कहता है ना कि नामालूमों की तरह तो भी क्या है, मशहूर है। दौलतमंद नहीं तो भी लोगों को क्या करते हैं, दौलतमंद बना देते हैं। दौलत ही सारी कुछ चीज नहीं है, और ना ही दौलत ने किसी को बचाना है। बचाना है तो खुदा ने बचाना है। इनके पास दौलत थी, मर्दकी के पास कोई दौलत नहीं थी। बाहर बैठा रहता था, कि अंदर उसकी बहन होती थी, बाहर दरवाजे पे ये बैठता था। इसी तरह दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाला, क्या उसके पास दौलत थी? नहीं थी। हाँ, उसकी परस्तिश खुदा को इतनी पसंद आई कि उसने उसके बेटे को इतनी दौलत बख्शी जो शुमार में नहीं थी। तो खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा हर काम कर सकता है। जब मसीह ने मुंह मुबारक से फरमाया कि खुदा हर काम वो कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता। हम अपने कदमों पे खड़े हो जाए और दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे।